एक एलिमेंट हो तो मोनो एटॉमिक। चलिए, मैं ये बात कर रही थी कि हमने ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों दिखाया। अब मान के चलो कि मैं अगर ये इलेक्ट्रॉन जो एक शॉर्ट, जितना शॉर्ट इलेक्ट्रॉन हो ना, शॉर्ट मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो बीच में दिखाइए। उससे फायदा क्या होगा, मान के चलिए अगर मैं इसको ऐसे दिखाती 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन दिखाती इसकी जगह, इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिखाती, तो अब अगर आपको शेयरिंग करके दिखाना पड़ता, ऐसे शेयरिंग करके दिखाना पड़ता, ठीक है, तो आप कैसे दिखाते, क्योंकि अगर आप शेयरिंग करते तो ये ऐसे जाता, यानी 7 और 2 9 हो जाते, और स्टेबिलिटी तो होती है 8 से, तो ये तो गड़बड़ हो जाता। सिमिलरली अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करते तो इसके भी साथ यही मसला होता। इसलिए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने इलेक्ट्रॉन्स उन एटम्स के बीच में रखिए जिनमें आप शेयरिंग दिखाना चाहते हैं। समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने बीच में रखा, इसका भी और इसका भी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको डॉट से दिखाएंगे, इसको क्रॉस से ही दिखाइए। आप दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से या दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, या फिर एक का डॉट से एक का क्रॉस से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बस ध्यान रखिए कि बहुत बड़े क्रॉस मत बनाइएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक, आ गई बात समझ में? ठीक है। अगर मान के चलो दो एलिमेंट्स हैं और उनको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो आप उन दोनों के बीच में कितने बनाएंगे? 2 इसके वाले यहाँ और 2 इसके वाले यहाँ। ये मतलब फ्लोरीन नहीं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बहुत सारे अभी तो हमारे पास केसेस आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बनाने का रीजन समझ गए होंगे। आई होप आप डायटोमिक समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना होता है, जितना एटॉमिक नंबर है उसको कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, इसके नहीं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्रेजेंट कर दीजिए। बस हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। देख लीजिए। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बड़े वीडियोस को छोटे शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देते हैं, आप चाहेंगे तो वहां से देख सकते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और केमिस्ट्री के बाकी सारे लेसन्स की प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहें तो जो भी टॉपिक आपको दिक्कत करता है वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। आपका हर छोटा बड़ा कन्फ्यूजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि आप केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन करें। रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट ही नहीं है, कितना प्यारा है ना। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और आपकी जय हो ऐसा मन में मानकर चलिए, जय जरूर होगी। नमस्कार।